जय श्री राम मित्रों। आज भादरा के समाज भवन में विश्व योग दिवस के अवसर पर हिंदू चेतना मंच द्वारा योग करवाया गया, जिसके अंदर योग प्रशिक्षक प्रदीप गोयल और उनके साथी प्रोफेसर राजपाल जी गोस्वामी ने योग क्रियाएं करवाई। योग प्राणायाम व आसन के बारे में जानकारी दी व नियम बताए। इसके बाद में आए हुए सभी साधकों को राजेश जी मेला द्वारा एक योग पुस्तिका सभी को वितरित की गई व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। और फिर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री कालूराम जी गोस्वामी ने भारत विकास परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी व आए हुए सभी लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया व आगामी वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। और रामनिवास जी गोस्वामी ने गोस्वामी समाज भवन के अंदर नवनिर्मित दशनामी गोस्वामी पार्क की रूपरेखा की जानकारी दी व निर्जला एकादशी के अवसर पर शीतल पेय की व्यवस्था की। और वहाँ पर आए हुए अन्य हिंदू चेतना मंच के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता व विश्व हिंदू परिषद और भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने अतुल्य सहयोग दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भादरा के मुख्य जो उपस्थित थे उनमें से प्रोफेसर राजपाल जी गोस्वामी, डॉक्टर प्रदीप गोयल, रामनिवास जी गोस्वामी, राजेश जी मेला, सुनील जी बड़ेवाला, प्रशांत पुरी, रवि बंसल, अमित जी ढिलकेवाले व डॉक्टर बलवान वर्मा, शीरचंद माखीजा, लक्की पेंटर, राकेश भगत, संदीप जी सैनी, पवन जी सैनी व राम अवतार जी मलखेड़ा वाले, रमेश जी प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं संघ के और संदीप जी सैनी और शिव भगवान जी बड़ेवाला, भोजराज गोस्वामी, गुलाबपुरी, अंजलिका पुरी, राजेश जी खदरिया, श्रीचंद जी माखीजा सहित मातृशक्ति काफ़ी मात्रा में उपस्थित थी। और इस अवसर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था साथियों, देखने योग्य कार्यक्रम था, जिसके अंदर एक ही कार्यक्रम में विविध गतिविधियां चल रही थी। कहीं पार्क का निर्माण हो रहा था और कहीं योग की गतिविधियां चल रही थी और कहीं ये निर्जला एकादशी के अवसर पर वहाँ पर पानी की शीतल पेय की और जल जीरे की छबीलें लगी हुई थी और आए हुए अतिथियों को गिलोय आदि की कलमें वितरित की जा रही थी। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही रमणीय और देखने लायक माहौल था और वास्तव में आज तबीयत खुश हो गई। ऐसा कार्यक्रम इस समय का पता ही नहीं चला। चलने वाला कार्यक्रम लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये कार्यक्रम चला साथियों, लेकिन ऐसा आनंद आया जैसे पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा आनंद नहीं देखा होगा। वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ही अतुलनीय था और मैं आशा करता हूँ ऐसा कार्यक्रम ये हिंदू चेतना मंच और अन्य सभी संगठन मिलकर के ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करते रहेंगे। ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिंदू परिषद आदि सभी संगठनों से और इसके अलावा भी जितने भी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन हैं उन्हीं से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे समाज को नई दिशा मिले और लोग हमारी आने वाली नई युवा पीढ़ी भी समाज सेवा के अंदर सहभागिता निभा सके, ऐसी प्रेरणा उनको मिले। जो आज की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होकर के एक मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक में गुमसुम हो गई है। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियां जब होती है तो हमारे आने वाले बच्चों को ये ऐसी प्रेरणा मिलती है और इससे हमारे समाज के अंदर एक अमिट छाप छोड़ के जाता है। ऐसे कार्यक्रमों की जितनी भी सराहना की जाए उसके उतनी ही कम है। मेरे लिए तो ये शब्द ही कम पड़ रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए
व्याख्यान कर सकूँ ऐसे मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो साथियों, इसी साथ जय श्री राम। आज आगे से कभी भी ऐसे कार्यक्रम हो तो आप सभी से निवेदन है कि इन कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ के भाग लिया करें। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि और पूरा समाज स्वस्थ होता है ऐसे कार्यक्रमों से। तो सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते रहें। जय श्री राम। विश्व योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 3 से 5 बार करेंगे। पूरा ध्यान कपाल में रहेगा। जैसे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम की ध्वनि हमारी कपाल के अंदर गूंज रही है। जैसे हम किसी खाली होल के अंदर जब हम कोई आवाज़ करते हैं, बोलते हैं, पूरा होल हमारे साथ बोलता है, गूंजता है। उसी प्रकार से सात चक्कर के अंदर आपको वो आवाज़ गूंजती हुई महसूस होगी। पूरा ध्यान अपने कपाल में ओम की ध्वनि महसूस 3 से 5।